हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की महिमा में बुलाए गए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। ओ रबा संदारा लाबा। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया मेरे प्रियो, तो आप सेम नहीं होगे, पर आप परमेश्वर की महिमा में वो प्रवेश कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब यहोशू को परमेश्वर ने ओ हालेलुया कहा कि इन लोगों को यरदन के पार लेके जा, और यरदन नदी जो थी एक रुकावट का कारण थी, और परमेश्वर ने ऐसे उपायों को किया कि यरदन नदी के दो भाग कर दिया। और मेरे प्रियो, उसमें से उसके लोग होते हुए वो पार होके निकल गए। और फिर उसके बाद यरदन का पानी जो है वो साधारण रीति से बहने लगा। और लिखा है कि यहोशू का जीवन परमेश्वर ने अपनी महिमा से भर दिया। हालेलुया। और सारे लोगों पे एक डर भय छा गया। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की अनुग्रह और उसके अभिषेक से आप भरे होते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुन के उसके मार्गों पे आप चलते हैं, परमेश्वर आपको बुलाहट देता है। वह आपको अपने कार्य के लिए बुलाता है, अपनी महिमा से वो भरता है। और जिन लोगों के सामने आप हैं और जहाँ कहीं आप हैं, वहाँ पे आप ऊंचे किए जाते हैं। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने अपनी महिमा से भरा, अपने महिमा से उसके जीवन को भर दिया मेरे प्रियो, ताकि वो परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देख सके। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में निकाय से देख सके। वैसे ही परमेश्वर आज आपको अपने महिमा से भरना चाहता है। हालेलुया। अपनी महिमा से, अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक से आपको भरना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा करे, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को बिताए और उसके वचन का मनन करे। हालेलुया। उसका वचन आपको जीवन देगा मेरे प्रियो। उसका वचन आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। हालेलुया। आपको हर एक बुरी बातों से छुड़ाएगा और उसका वचन आपको पवित्रता में लेके जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन जीवित है और वो जीवन को देने वाला वचन है। जो कोई इस वचन का मनन करता और उस पर विश्वास करता और उसकी आज्ञाओं पे चलता, वो जीवन को प्राप्त करता है। हालेलुया। मृत्यु का डर और भय उसके जीवन से निकल जाता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू मेरे करीब आ, और रबा संदारा लाबा, तो मैं भी तेरे करीब आऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आत्मा की सामर्थ में आप बह निकलते हैं, जब आत्मा की सामर्थ में आप हो लेते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े आश्चर्य क्रम करता। जैसे यहोशू के जीवन में बड़े आश्चर्य क्रम किया, उसे उसके जीवन को महिमा से भर दिया। हालेलुया। और आगे में लिखा है कि यहोवा का हाथ बलवंत है। यहोवा का हाथ बलवंत है मेरे प्रियो, सामर्थी है। उसका हाथ आपके जीवन में जब आता है, आपके जीवन से सारी समस्याएं और सारी बीमारियां चले जाती है, क्योंकि यहोवा का हाथ बलवंत है। हालेलुया। उसके हाथ के नीचे आए और अपने जीवन को उसे समर्पित करे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में यहोशू के समान आश्रय क्रम करे, यरदन नदी के दो भाग करे और आपके लिए रास्ता बनाए, आपके जीवन के लिए रास्ता बनाए, और आप ऊंचे पे और ऊंचे पे बढ़ जाए। हालेलुया। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा से भरा जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के कार्य और उसकी योजनाएं उसके जीवन में पूरी हो। परंतु मेरे प्रियो, आदम ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया, परमेश्वर की योजनाओं से अलग हो गया। आज परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी महिमा में आए, उसकी योजना में आए, उसकी सामर्थ्य में आए। हालेलुया। उसके स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करे। हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करें, जिससे कि आप परमेश्वर की योजना के नीचे आए और परमेश्वर का बलवंत हाथ आपके ऊपर रहे, और उस बलवंत हाथों से आप अपने जीवन में ऊंचाई पे जाए। हालेलुया। आपका जीवन खाली ना हो, आपका जीवन खाली ना हो, पर उस आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ हो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक विश्राम को चाहते हैं, ओ रबा संदार अलावा, आप अपने जीवन में सफलताओं को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से आप चिंताओं से निकल जाए,
आप चाहते हैं कि संसार के सारे आकर्षणों से आपका जीवन निकल जाए। आप चाहते हैं कि संसार के भटकाव से आपका जीवन चले जाए। आप एक विश्राम के स्थान में जाना चाहते हैं मेरे प्रियो। एक आत्मा की उपस्थिति में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया। ओह राबा संदारा लाबा। और परमेश्वर आपको उस महिमा से भरना चाहता है। तो ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के सभाओं में बढ़े। हालेलुया। ईश्वरीय सभाओं में आप बढ़े। जब ईश्वरीय सभाओं में अगर आप बढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। जब आप बुलाए जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा आप चुने जाते हैं, प्रभु का नाम आपके जीवन में जब आता है तो परमेश्वर चाहता है कि संसार का जीवन आपके जीवन से चले जाए, आपका स्वभाव बदला जाए और आपके जीवन में ईश्वरीय स्वभाव आए। हालेलुया। जब आप ईश्वरीय स्वभाव को ग्रहण करते तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है और आप परमेश्वर की महिमा से भर दिए जाते हैं। हालेलुया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है पत्रस बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के बारे में बताता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। अगर आप भक्ति का जीवन जीते हैं, आप पवित्रता का जीवन जीते हैं तो उसकी पहचान में आप बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। ईश्वरीय सामर्थ्य में आप बढ़ते हैं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में अधिकाई से काम करना शुरू करता है क्योंकि आप भक्ति का जीवन जी रहे हैं, आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, यीशु के डर भय में आप चल रहे हैं, वचन का मनन कर रहे हैं और वचन के अनुसार आप चल रहे हैं तो आप ईश्वरीय भक्ति में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे परमेश्वर आपको अपने ईश्वरीय स्वभाव से भी भरना शुरू कर देता है। हालेलुया। अब उसकी पहचान में बढ़ना शुरू करते हैं जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। उसने अपनी महिमा के अनुसार आपको बुलाया है। आप ऐसे ही प्रभु में नहीं आए हैं या आपके जीवन में ऐसे ही प्रभु का नाम नहीं आया है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में हुई है और परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया है। अब वो चाहता है कि जब आपको उसने बुलाया तो अब वो आपको अपनी महिमा से भी भरना चाहता है, अपनी आत्मा की सामर्थ से भरना चाहता है, अपने आशीषों से भरना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि महिमा और सद्गुण के अनुसार तुम्हें बुलाया गया है। हालेलुया। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। संसार से हटके, संसार की सड़ाहट से हटके आपका जीवन उस ईश्वरीय महिमा और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो। परमेश्वर आपको बुलाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको अपने ईश्वरीय स्वभाव से भरना चाहता है ताकि संसार की जो सड़ाहट है, संसार का जो आकर्षण है, संसार का जो पाप है आपके जीवन में प्रभुता ना करे, परंतु परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ आप पे प्रभुता करे। हालेलुया। और यही प्रभुता यहोशू के जीवन में हो रही थी। जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना और रबा संदा रलाबा तो उसने उसे आज्ञा दी कि तू ना इस वचन के दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, परंतु अपने चित्त में इसे रखे रखना। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके पास है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके पास है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। यहोशू को जब परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया तो उसने 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 आज्ञा दिया कि तू दाएं ना मुड़ना ना तू बाएं मुड़ना, परंतु व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में बसी रहे। हालेलुया। और जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन प्रभावशाली होगा। राबा संदारा लाबा। ओ जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन प्रभावशाली होगा। और जब परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने माना और ना बाएं मुड़ा ना दाएं मुड़ा, परंतु परमेश्वर के मार्ग में अब वो उसकी आत्मा के द्वारा चलते रहा। हालेलुया। तो उसके जीवन में एक पहचान बनती गई। और जब यरदन नदी को उसने पार किया तो लिखा है
कि परमेश्वर ने उसकी जीवन को महिमा से भर दिया, अर्थात उसके जीवन को लोगों के सामने प्रभावशाली बनाया। और आगे लिखा है कि सारे लोगों पे यीशु का भय छा गया। हालेलुया। वो भय पवित्र था मेरे प्रियो, पवित्र भय था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ से भरा और लोग जान गए थे कि यीशु के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। यीशु के साथ खुद परमेश्वर रहता है। यीशु के साथ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ रहती है और लोगों के अंदर एक पवित्र भय छा गया और लोगों के अंदर यीशु का एक आदर समा गया। हालेलुया। ओ राबा संदारा लाबा, परमेश्वर ने आपको बुलाया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने यीशु के समान आपको बुलाया है और परमेश्वर चाहता है कि उसकी सहभागिता में आप बढ़े और इस संसार की सड़सड़ाहट से, इस संसार की सड़ाहट से आप अलग हो, आपका जीवन अलग हो। हालेलुया। अंधियारे से आप अलग हो, शैतान की बातों से आप अलग हो, पाप और व्यभिचारों से आप अलग हो और परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करें। ओ राबा संदारा लाबा, जब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आती है, वो लोग आपका आदर करना शुरू करते हैं। लोगों के जीवन में एक पवित्र भय छाता है और लोग जानते हैं, आपकी एक पहचान बनती है कि आपके साथ परमेश्वर रहता है। आपके साथ परमेश्वर रह के आपके जीवन से आश्चर्य करता है। लोग आपको एक आशाओं की नज़र से देखते हैं, एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छाओं को आप पूरा करते हैं और परमेश्वर अपने आश्चर्य से और महिमा से आपको भरता है और आपके जीवन से बड़ी प्रतिज्ञाओं को लोगों के जीवन के लिए पूरी करता है। हालेलुया। और यही तो आत्मा का रहस्य है मेरे प्रियो, यही तो पवित्र आत्मा का रहस्य है। और रबा संदारा लाबा, और आज बहुत से मसीह लोग इस आत्मा के रहस्य को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि शैतान ने उन्हें भरमा के रखा है। वो नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करे, क्योंकि उसे मालूम है मेरे प्रियो कि जिस दिन आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर लोगे, ओ रबा संदरे लिबिरी लाबा, ओ रबा संदारा लाबा, आपका जीवन एक अलग लेवल में जाएगा। हालेलुया। उस आत्मा की सामर्थ में जाएगा। वह शैतान के कामों को आप नाश करने वाले बन जाओगे। यीशु के समान आप परमेश्वर की महिमा से भरोगे और हर एक प्रकार के रास्ते आपके लिए तैयार होते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। रबा संदर अलावा, पर आज मनुष्य अपनी कमजोरी में रो रहा है, अपने पापों में फंसा हुआ है। शैतान ने उसे अंधा कर दिया है, परमेश्वर की महिमा से उसे अलग कर दिया है। वो क्योंकि मनुष्य अपनी परिस्थितियों में वो बस चुका है, अपने बोझों से दब चुका है और उसकी आत्मा जो है परमेश्वर की महिमा में प्रवेश नहीं कर पा रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके पास पहुंचा। परमेश्वर चाहता है कि इस संसार की सड़ाहट से आप निकल जाए, इस संसार की बुराइयों से आप निकल जाए और परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करें, उसकी बुलाहट में प्रवेश करें। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया, उस बुलाहट को आप अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, अद्भुत प्रतिज्ञा है, आपके जीवन में पूरी होगी। आत्मा के रहस्य आपके जीवन में उजागर होंगे और आपका जीवन ऊंचाइयों पे और ऊंचाइयों पे जाएगा। हालेलुया। आप ईश्वरीय सभाओं में प्रवेश करने पाओगे, आप ईश्वरीय सभाओं में प्रवेश करने पाओगे। संसार का स्वभाव, जो पाप का स्वभाव है, जो चिड़चिड़ाहट का स्वभाव है, जो चिंताओं का स्वभाव है, वो आपके जीवन से चले जाएगा और परमेश्वर अपने ईश्वरीय स्वभाव से आपको भरेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता है कि जब आपको परमेश्वर ने बुलाया, आप पवित्र जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर की महिमा में आप भरे हुए हैं, तो ईश्वरीय स्वभाव को भी आपको लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, जब तक आप ईश्वरीय स्वभाव में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आपकी उन्नति नहीं हो सकती मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अब आत्मा की समझ को आप प्राप्त करें, हर एक बातों पे आप समझ को प्राप्त करें और समझ के साथ, उस पवित्र आत्मा की समझ के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। और संयम और राबा संदारा लाबा, हर बात में आपके जीवन में संयम हो, वो धीरज हो। आगे में लिखा है, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया।
अगर आपको ईश्वरीय सभाओं में प्रवेश करना है, आपको परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले आपको आत्मा के फलों को प्राप्त करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वरीय सभाओं में सबसे पहले समझ आती है। हालेलुया। आपको हर एक बात की समझ हो, पाप की समझ हो, अच्छे और बुरे की समझ हो, और समझ के साथ आप अपने आत्मिक जीवन को चलाएं। धीरज आपके जीवन में हो मेरे प्रियो। हर बात में आप धीरजवंत हो। हालेलुया। हालेलुया। हर बात में आपका धीरज आपके साथ हो। धीरज के साथ आप प्रभु में बने रहे, यहोवा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। संयम आपके जीवन में हो, हर एक बातों के लिए संयम हो। किसी के लिए बुराई ना हो आपके जीवन में। किसी भी व्यक्ति के लिए आपके जीवन में जलन ना हो। किसी भी व्यक्ति के लिए आप बुराई की बातें ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। आप परमेश्वर के ईश्वरीय सभाओं में कभी सहभागी नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप समझ से काम करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में धीरज हो। राबा संदा रालाबा। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में संयम हो। ओ हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में भाईचारा हो, आप में मेल मिलाप करने वाले हो। ओह हालेलुया। किसी ने आपके लिए बुरा भी बोला है, तो आप उससे मिल मिलाप करें, प्रेम करें। यहोवा परमेश्वर का काम बदला लेना है। आपके लिए वो लड़ेगा, आपका वो पलटा जरूर से लेगा, पर आप परमेश्वर के प्रेम को और मेल मिलाप को आपको दिखाना है। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, उसे बुला बुरा कहा गया, और शास्त्री फरीसियों ने उस पर झूठे इल्जामों को लगाया, परंतु प्रभु ने उनके लिए प्रेम किया। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु क्रूस पे चढ़ाया हुआ था, उस क्रूस की मृत्यु को सह रहा था, तभी भी प्रभु ने लोगों पे प्रेम किया, और प्रेम से और आत्मा से उसने कहा कि हे पिता, तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। हाँ मेरे प्रियो, ये प्रेम ही था उसका। जो जिन लोगों ने उसे सताया, जिन लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया, ओ जिन लोगों ने झूठे आरोप पे उसे फंसाया, मेरे प्रियो, उस उसके उनके लिए, उनके अपराधों के लिए, उनके पापों के लिए, उनकी बीमारी के लिए प्रभु उस क्रूस पे चढ़ा हुआ था, और अपने प्रेम को वो बता रहा था कि मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूँ। तुमने मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया है, तुमने मेरे हाथों पे खिले ठोक दिया है, तुमने मेरे फसली पे भाला मारा है, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुमने मेरे सिर पे कांटों का मुकुट रखा है, तभी भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ओ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम्हारे पापों के लिए मैं इस क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हमारे लिए उस सलीब पे कुर्बान हो गया। अपने प्रेम को उसने दिखाया, ऐसा प्रेम जो पवित्र प्रेम था, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। सताने वालों के लिए भी उसने प्रार्थना किया, अपने सताने वालों के लिए भी उसने प्रेम को दिखाया। हालेलुया। जिन लोगों ने उस पर पथरवाह किया, उन पे भी अपने प्रेम को उसने दिखाया, और उनके पापों को क्षमा किया। वो रबा संदारा लाबा, वो चाहता है मेरे प्रियो कि जब आप मसीह में हैं, जब आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, तो उसके ईश्वरीय स्वभाव में आप प्रवेश करिए। हालेलुया। यीशु परमेश्वर के ईश्वरीय सभाओं में प्रवेश कर चुका था, उसकी आत्मा में उसने प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसने परमेश्वर ने यीशु के जीवन को महिमा से भर दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरे, यीशु के समान आज आप अपने जीवन में आश्चर्यों को चाहते हैं, ओ ईश्वरीय स्वभाव से भर जाए, संयम से भर जाए मेरे प्रियो। लोग आप पे उंगलियां उठाए, आपकी बदनामी करे, आपको भला बुरा कहे, आप अपने जीवन में संयम रखें, खुदा से प्रार्थना करें। अगर आप सही है, अगर आप पवित्र आत्मा में सही है, और आप में अगर कोई दोष नहीं है, तो यहोवा परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। राबा संदारा लाबा, लड़ेगा मेरे प्रियो। वो आपके लिए खड़ा जरूर होगा, क्योंकि लिखा है यहोवा का हाथ बलवंत है। हालेलुया। यहोवा का हाथ छोटा नहीं है मेरे प्रियो।
यहोवा का हाथ कमजोर नहीं है, वो सामर्थी है, बलवंत है। रिया बाबा, अगर आप धीरज के साथ बने हैं, संयम के साथ बने हैं, अपने मुख से कोई बुरी बातें आप नहीं करते हैं, किसी के लिए जलन नहीं रखते, किसी की बुराइयां नहीं करते, आपके साथ कितना भी गलत क्यों नहीं किया गया, आप शांत रह के परमेश्वर यहोवा के नाम से आप परमेश्वर को काम करने का मौका देते हैं। परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरता है। हालेलुया। जब ईश्वरी स्वभाव को आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसकी बुलाहट आपके जीवन में पूरी होती है, उसके आश्रयक्रम आपके जीवन में पूरे होना शुरू करते हैं और आप अलग ही महिमा में पहुंचते हो। हालेलुया, हालेलुया। रबा संदारा लाबा। और आखिर वचन में लिखा है कि जब आप ईश्वरीय स्वभाव को ग्रहण करते हैं, जब संयम से आप अपने जीवन को चलाते हैं, धीरज के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, वो रबा संदारा लाबा, ओ भाईचारा आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन में है। तो 11वीं आयत में लिखा है, वरन इस स्थिति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में, हालेलुया, अनंत राज्य में, अनंत जीवन में वो बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, बड़े आदर के साथ परमेश्वर आपको अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। हो, जब परमेश्वर आपका आदर करता है तो आपको किसका आदर चाहिए? मनुष्य का, मनुष्य का आदर, जो थोड़े समय के लिए हो सकता है, जो थोड़े दिनों के लिए हो सकता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे प्रेम में चलोगे, तुम्हारे अंदर जीवन हो, तुम्हारे अंदर संयम होगा, धीरज होगा, भाईचारा होगा, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करना सीखोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा, परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य में आदर के साथ पहुंचाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आदर आपके साथ होगा, आपका जीवन महिमा से भरा होगा। जब परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपका जीवन आश्चर्यक्रमों से भरा होगा। आप सेम नहीं होगे, आप फलवंत होगे, 1000 गुना फलवंत होगे, परमेश्वर की आशीषों से फलवंत होगे, परमेश्वर की महिमा से फलवंत होगे। इसलिए परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे तेरे ईश्वरीय स्वभाव से भर दे। तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरे ईश्वरीय स्वभाव से भरना चाहता हूँ। तो मेरा आदर करता है प्रभु, और अपने अनंत राज्य में मुझे प्रवेश करवाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु से कि प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा मुझे तू अपने ईश्वरीय स्वभाव से भर दे, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। आज परमेश्वर पिता, तेरे वचन को मैंने सुना है, मेरे जीवन की कड़वाहट को दूर कर, मेरे जीवन की कड़वाहट को दूर कर। ओ, अगर मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा है, मैंने अपने जीवन में किसी के बारे में कड़वाहट रखा है, मैंने बदला लेने की भावनाओं को अपने जीवन में रखा है, तो आज प्रभु से कहे कि प्रभु ये सारी भावनाएं मेरे जीवन से दूर हो जाए। ये गलत विचार जो अंधकार के है, जो शैतान की ओर से है, वो आज ये विचार मेरे जीवन से चले जाए। मैं तेरी महिमा में प्रवेश करूं, तेरे ईश्वरीय स्वभाव को मैं अपने जीवन में लूं, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है। वो तेरी महिमा से मैं भरना चाहता हूँ, तेरे आश्चर्यक्रमों को मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में ऊंचा और ऊंचा उठना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मैं 1000 गुना फलवंत होना चाहता हूँ प्रभु। आज मुझे तेरे ईश्वरीय स्वभाव से भर दे, तेरे संयम से भर दे, तेरी आत्मा की संयम से, समझ से, धीरज से, भाईचारे से, प्रेम से। आज तेरे ईश्वरीय स्वभाव से मेरे जीवन को भर दे खुदा। मेरे स्वभाव को, जो संसार का स्वभाव है, जो संसार की सड़ाहट मेरे जीवन में पड़ी हुई है, आज तेरी आत्मा की सामर्थ्य वो निकाल दे और मुझे एक नए जीवन में लेके जा, मुझे एक नई महिमा में लेके जा, नए आश्चर्यक्रमों में लेके जा। कहे मेरे प्रियो, आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में काम कर रहा है। अब ईश्वरीय सभाओं में प्रवेश करने पा रहे हो, उस अनंत जीवन में आप प्रवेश करने पा रहे हो। आपके जीवन से हर एक कमियां निकल रही है,
हर एक अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन को छोड़ के जा रही है इसी समय। अब आत्मा की सामत में प्रवेश कर रहे हो। परमेश्वर की योजनाओं के नीचे आपका जीवन आ रहा है और ये हुआ परमेश्वर आप पे करुणा और दया कर रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज तेरे वचन को मैंने सुना है, मुझे ईश्वरीय जीवन की ओर लेके जा, मुझे ईश्वरीय स्वभाव की ओर लेके जा। तेरी आत्मा के फलों को दे प्रभु, ताकि आत्मिक राज्य में मैं ऊंचा उठ सकूं। आत्मिक राज्य में प्रभु मैं तेरी महिमा को कर सकूं। तेरे आत्मिक राज्य का मैं अधिकारी हो सकूं और खुदा तेरी महिमा से भर सकूं। जैसे तूने यहोशू को तो वो भरा, उसी तरह से तेरी महिमा से मैं भरा रहूं। मेरा जीवन प्रभावशाली हो और मैं हर समय ऊंचा उठूं। ओ राबा संधरेली बेरी लाबा, और तेरे अनुग्रह को, तेरे आश्चर्यक्रमों को देखो। ओ रिसीव करे इस आश्चर्यक्रमों को, रिसीव करे, अपने कदमों को बढ़ाए मेरे प्रियो। आत्मा में परमेश्वर के ओ ईश्वरीय सभाओं में प्रवेश करे। आत्मा की सामर्थ में वो अपने हृदय से इस समय आप ईश्वरीय सभा में प्रवेश करें और परमेश्वर की महिमा को वो देके। हालेलुया। अपने जीवन में, अपने कामों में, अपने परिवार में, वो हर क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा आपके साथ होगी। आप सेव नहीं होगी और आपका जीवन बढ़ते और बढ़ते रहेगा। आप उन्नति की ओर जाएंगे। आप और अधिक हालेलुया बढ़ेगी। उस रोशनी के समान होगी जो दोपहर तक आप बढ़ते रहेगी और बढ़ती है। उस रोशनी के समान आपका जीवन होगा। आप पूछ नहीं, आप सिर होगे। हर क्षेत्र में सिर होगे। आप पीछे नहीं, आप आगे होगे। यहोवा परमेश्वर आपके साथ होगा। ओ रब संदरेली बेरी लाबा, ओ रद खिरीली बेरी लाबा। यहोवा परमेश्वर की ज्योति आपके साथ होगी और आप चमकने वाले होगे। हालेलुया। आप उकाबों के समान उड़ोगे और रब संदरा लाबा, और ऊंचाइयों पे हर एक दिन ऊंचाइयों पे जाओगे। यहोवा परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आप इसे रिसीव करें। एक अनोखी महिमा में आप प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु की आत्मा और उसकी सामत आपके साथ हमेशा हो। ओ हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव आपके साथ हमेशा बना हो। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। आप सभी आशीषित हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा करे और उसके ईश्वरीय स्वभाव में आप बढ़े और परमेश्वर की आत्मा में उन्नति करे। हालेलुया, हालेलुया। आप सब आशीषित हो। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।